जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। मरवाही में चुनाई के तिहार चलत हावे, ऐसे में राजनीतिक दल मन के जम्मो बड़का नेता मन के मरवाही में ही जमावड़ा लगे है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गुरुवार ले 3 दिन के मरवाही दौरा शुरू हो गए है। वो मरवाही क्षेत्र में कई ठन चुनावी सभा ला संबोधित करही और रोड शो में घलो शामिल होही। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पहले ही मरवाही में डटे हैं। संगे संग कांग्रेस अपन मंत्री और विधायक मन ला इहां झोंक के रखे है। दूसरा डहर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह घलो 2 दिन के मरवाही दौरा में है। एकरे संग मरवाही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, केदार कश्यप समेत कई ठन भाजपा के नेता मरवाही क्षेत्र में प्रचार में जुटे हवे। कांग्रेस और भाजपा जीत पर कोनो कसर छोड़ना नहीं चाहते और ये सब के बीच कहूं बात करन मरवाही और जेसीसीजे के बीच के नाता के, तो मरवाही ला जेसीसीजे के राजनीतिक राजधानी घलो कहे जा सकत है। इहे ले पार्टी के अस्तित्व बनी मरवाही जोगी परिवार संग जेसीसीजे के गढ़ रहे हैं। अब यही मरवाही के चुनाई के बेरा जेसीसीजे में बिखराव देखेला मिला थे। जेसीसीजे के कई जमीनी नेता और कार्यकर्ता पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब जेसीसीजे विधायक मन के कांग्रेस में घर वापसी की चर्चा है। अब एला लेके पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान घलो आगू आए, जौन कहिन कि जेसीसीजे विधायक मन के कांग्रेस वापसी के निर्णय हाईकमान करही। धरती को प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जोगी सर के सरपंच और सारे लोग उपस्थित थे और यहाँ हम लोग एक तरफा जीत हासिल कर। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। हम मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे हैं और तीसरा बाई के लिए इलेक्शन जीतेंगे और छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतिहास में पहली बार दर्ज होगा हम 70 सीटों पर हमारी विधायक होंगे। कांग्रेस ने तो पूरा के पूरा 50 विधायक, 10 मंत्री, मुख्यमंत्री सब ऐसा हो गया गंभीर का पता नहीं क्या डर का हो गया है। ऐसे भयग्रस्त हो गए कि लोटा बांट रहे हैं, कटोरी बांट रहे हैं, थाली बांट रहे हैं, 50 रुपये की साड़ी बांट रहे हैं। अद्भुत है भाई, ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाहुबल धनबल सबका उपयोग कर रही है, साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रही है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, इस बार मरवाही क्षेत्र की जनता ये तय कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है, डॉक्टर गंभीर सिंह को ही विधायक बना के भेजना है। मेरा परिवार, जिसमें मरवाही के 2.5 लाख लोग भी शामिल हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। जोगी की जाति क्या है? अगर वे इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दे देते हैं तो मैं खुलकर कांग्रेस का काम करूंगा। तो छत्तीसगढ़ के पूरा राजनीति आजकल मरवाही में सकलागे कई बहुत गलत नहीं हुई। काबर के जम्मो बड़का नेता, जम्मो पार्टी के नेता मन वहां सकलागे हैं, प्रचार करत हमें और सब जन सोचत हैं कि हमरे पार्टी में जीत जतीस, यानी कि महाभारत मरवाही के हमर बर विजेता बन जतीस। अब एकर बर कई ठन रणनीति घलो चलत हवे। कैसे ढंग से अमित जोगी मन के पार्टी से अलग होए के बाद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो गया हवे, तो कई ठन बयानबाजी घलो हवे। एक ऊपर पंचायती करबो। सबले पहली परिचय अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। घनश्याम राजू तिवारी जुड़ गए हमारे कांग्रेस डहाले। घनश्याम जी जोहार आपके। बीजेपी ले जुड़ गया हमारे केदार गुप्ता जी। केदार जी आपो के जोहार। चल आप मन के दोनों के सीधा मुकाबला है, तो आप मन ले तो राजनीतिक चर्चा करबो, लेकिन थोड़ा यहाँ के माहौल ला समझे की कोशिश करें। अंशुमान जी हमारे संग में है। अंशुमान जी, मरवाही एक ठन सीट खाली हुई अजीत जोगी के निधन के बाद, वहां इसे लगत रही से कि मरवाही जोगी गढ़ है, तो अमित जोगी सिंपैथिक वोट मिली हिचमन जी थी और वो मन किनारे हो गए, तो ये दोनों जन मन आगू हो गए हमें। अब एकरो बीच में कई ठन बड़े बड़े नेता मन जात हैं, कई ठन बयानबाजी चला थे। ये पूरा मरवाही ला देखत कैसे हो आप? देखो, आज इस हम शुरुआत में बात करते रहे हैं, जतका दिग्गज मन है, हम कांग्रेस ले बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जय सिंह अग्रवाल, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और बाकी मन भी है, पूरा की पूरा टीम वहाँ जुटे हुए। भाजपा से आज रमन सिंह जी है, विष्णुदेव साय जी है, सरोज पांडे है, अमर अग्रवाल है, केदार कश्यप है, धर्मलाल कौशिक है,
वैसने के वैसने पूरी की पूरी टीम बीजेपी की वहाँ जुटे हुए। एक से आप अंदाजा लगा लो, मरवाही एक उपचुनाव न है, ये वाकई महाभारत है, एक युद्ध की तरह है। भाजपा वाले मन पर भी, कांग्रेस वाले मन पर भी। अब ये साग की लड़ाई न है, नाक की लड़ाई हो गई। साग की लड़ाई तो ऐसे है कि जैसी चीजें हटी से वो ओखर मन पर साग करी से, अभी नाक की लड़ाई है। यही कारण कैसनो करके दोनों पार्टी, भाजपा भी और कांग्रेस भी, आप एक फिल्म की तरह देखो कि जैसे 20 साल के पूरा गैप है। 20 साल पहले वहाँ जोगी जी रही से, भले कांग्रेस से वहाँ शासन रही से मरवाही में, वह विधायक रही से, लेकिन पार्टी से ज़्यादा वहाँ पे एक व्यक्ति के कब्जा रही से, अजीत जोगी जी की। तो ये जो 20 साल के जिन गैप है, ओकर बाद अब भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं कि कैसनो करके मरवाही के जन गढ़ है तेन हमला जीतना है। हमारे साथ में केदार गुप्ता जी है और घनश्याम राजू तिवारी जी है। घनश्याम जी जय जोहार। सब ले पहले मैं जानना चाहता हूँ, मरवाही के जीत 69 से 70 सीट, आपके बारे जीत के क्या मायने हैं जीत के? देखो अंशुमन जी, सबसे पहले तो ये जो मरवाही के चुनाव है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल बनाम वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश जी के 20 माह के चुनाव के परिणाम मरवाही के जनता और जे प्रकार से मरवाही ला पूर्व भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उपेक्षित करके रखेंगे, चाहे वो जिला बनाने के बाद भी, चाहे आदिवासी उत्थान के बाद भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं करे सिवाय उमरला बुलवारे के सेती और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करे। इला मरवाही के जनता सीधे तौर पर देखा रही से। आज जो वर्तमान में परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी तो वहां कहूं है भी नहीं, काबर की जब 15 साल तक सत्ता में रही, ये 6वां चुनाव है मरवाही में, जबकि प्रदेश के मूल चुनाव अभी तक 4 बार हुए, लेकिन मरवाही की ये 6वां चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ये 6 चुनाव में कहीं भी दूर तक नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से मरवाही के हितैषी बने की कोशिश करते हैं, या जो वहां जाके आरोप प्रत्यारोप करके काम करते हैं, तो सीधे तौर पे देखे जा सकते हैं अंशुमन जी की मरवाही की जनता आदिवासी है, गरीब है, सरल है, सहज है, लेकिन वो ये बात का समझते हैं कि कौन पोखर मन के क्षेत्र के विकास में काम करी। और 20 माह में जो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में मरवाही जिला मिली, नगर पंचायत मिली, ये तमाम चीज लोग देखा थे और करोड़ों के सौगात भी मिले विकास कार्य पर। और जिस प्रकार से हमारे संगठन के नेता माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हमारे समस्त कार्यकर्ता मन जुड़े हैं और वहाँ मेहनत करते, गली गली में पहुंचा में जाके जनता मन के बीच में अपन बात कर रखा थे, विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे। तो ये विश्वास के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम ऐतिहासिक मत से मरवाही के सीट जीत के प्रदेश में 70 सीट हम जीते जा रहे हैं। ठीक, केदार गुप्ता जी आपसे भी यही सवाल, आप बर मरवाही चुनाव के जीत के क्या मायने हैं? सीधा बात है कि जब का ये मन वचन दे रही जनता ला कि ऐसे करबो वैसे करबो, पूरा में फेल हो गए हैं। और फेल होए के बाद एक कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जैन मोर भाई राजू कहा थे बहुत काम करे तो काम मर जीतबो, तब 3 दिन लगी जी वहां एक विधानसभा में जाके उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ला, जबकि पूरा मंत्रिमंडल वहीं बैठे और एक ठीक मंत्री ला तो आज 3 महीना ले वहां के प्रभारी बना के बैठा है जयसिंह भैया ला। तब मोर बात कहे कि मतलब ये है कि जब काम करे काम तो दिक्कत है, अपन फोटो 3 दिन दिखाए जरूरत, एक उपचुनाव एक विधानसभा छोटे से विधानसभा में, और जेना का प्रपंच नहीं रची से मन देखो जिला समिति, मैं बोला तो जिला समिति हा एक वो जाति प्रमाण पत्र ला निरस्त कर दी। अरे ये अचानक चुनाव समय में काबर हुई सी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में बड़े भय हावे, डर हावे, और एक माननीय मुख्यमंत्री जी सबों के भरोसा ला छोड़ दी, कोनो मंत्री के सब मंत्री बैठे, माननीय मोहन मरकाम जी घलोक बैठे, पर वो पुलिस में कूद जाऊं। अरे भाई जब सब काम करे है, पूरा नगर पंचायत बन गए, होकर अपना विकास। केदार गुप्ता जी आप ठीक है, केदार गुप्ता जी आपके कहना है कि डर हवा है कांग्रेस के मन में। आज आप ला पता हुई जब सुबेरे 3 दिन के दौरा में मरवाही पर रवाना हुई सीएम साहब हा, तो मन कहीं के बिलासपुर तक बस जात रही रमन सिंह हा, कोनो दिन एको बार एको पैतनी गिन मरवाही में, अब काबर जात हमें भाई? अरे सीधा बात है, वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, 15 बचर में तो एको दरी नहीं गिन, यहू तो बात उठाई ना भाई कि 15 बचन का सवाल ये बात के पैदा होते कि जब वहाँ चुनाव रही थे विधानसभा के, तब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव लड़त रही थे और सबो जगह जाते, तब मरवाही क्षेत्र में जाए नहीं जाए का कोई सवाल नहीं। आज 3 दिन
माननीय भूपेश बघेल जी वहां 3 दिन के दौरा दी से, जबकि अगर पूरा मंत्रिमंडल वहीं जमा होके बैठे हैं और ट्रक के पीछे सामान जाते तेकर पीछे पूरा कांग्रेसी मन जा जाके बांटत है। एक बात भी का बच गए है, माननीय मुख्यमंत्री जी कार ला डरा थे कहीं ना कहीं जनता के जो अंदेशा है, मैं बोल रहा हूँ जनता के जो अंदेशा है ज्योति दीदी पहुंच गए। ज्योति दीदी एक बात स्पष्ट रूप से समझे जा सकते, चाहे हमारे मंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, पहली वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता भले वो प्रदेश स्तर पे, लेकिन एक कार्यकर्ता के भांति चुनाव क्षेत्र में काम करते हैं। और चुनाव हो या मूल चुनाव होते हैं, और चुनाव के आधार में जेकर जैसे ताकत भरोसा होते हैं, वो हिसाब से वो चुनाव में जनता के बीच जाते हैं, विश्वास पैदा करे काम करते। हम विश्वास पैदा कराते, हम भरोसा दिवाई काम करते। हम 15 वर्ष में डॉक्टर रमन सिंह के ए और बी टीम के खेल नहीं खेला था। अभी केदार और भाई ये जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दे। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्ञापन प्रत्याशी पर बात करना, और जो जाति प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण से भाजपा ला जब दुख होते हैं, तो भाई जोगी जी के जाति के शिकायत तो सबसे पहली करैया तू ही मनो, भारतीय जनता पार्टी के मन जेकर निराकरण नहीं करके 15 बछले उम्र बुलवार के सत्ता में तुम का भी करे। अब अगर निराकरण हो है भले कोनो कारण से वो है तो उम्मत आपने उत्साहित होना चाहिए। केदार जी, घनश्याम जी कहा थे कि अगर निरस्तीकरण ले आप पार्टी ले सबसे ज्यादा दुख हो है। मोला बड़ दुख हुआ थे, थोड़ा बहुत नहीं। राजू भाई ठीक बोला थे। आज एक कांग्रेस के चरित्र और सिद्धांत सामने आ गए। अब जोगी जिला आदिवासी मुख्यमंत्री बोल क्या वहां ले जिता कौन बैठाए रही भैया मुख्यमंत्री पद में? हमन बिठाए रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन बिठा रही है? यही कांग्रेस का मन ना, यही बोले आदिवासी पहला मुख्यमंत्री दे था, और आज बोलते निरस्तीकरण। तो हमार छात्र, अरे भाई कैसे बात कर दो तुमान है? तो क्षित भी तुम्हार पढ़ भी तुम्हार खड़ा सिक्का यही मतलब हो सकता है कि भाई वो मन बैठा रहे नहीं तो आपो मन जांच ला करा ले रहते हो 15 बछर में नहीं कराते कर सकते हो। हाई कोर्ट में मामला रही, कोर्ट के निर्देशानुसार चलत रही। अब ये तो जब मैं पूछा तो ना केला जिला में जब निरस्तीकरण कराना नहीं तो काबड़ चुनाव के बेरा में कराई। ये 3 साल से तो 2.5 साल से तो एक मन के सरकार है ना, क्या कर रही 2 साल से बताओ मुला तब करा देना। अच्छा जेन वहाँ के मेन योद्धा रही से जैसे सीजे वो तो बाहर हो गए हैं। घनश्याम जी बात में बोले तो कल जब जयसिंह अग्रवाल जी बयान दी कि 3 विधायक बनाए पर तैयार बैठे हैं, ओखर बाद देवराज सिंह जी के बयान आ गए कि बोर ब्लड टेस्ट कराओ तो मैं कांग्रेस निकली, 4 बार RT-PCR कराया हूँ, कोरोना नहीं निकली लेकिन कांग्रेस निकली, मैं और प्रमोद शर्मा जी आए बार तैयार हैं। तो ये बीच में चुनाव भी है, कई जन कार्यकर्ता बन जैसे सीजे बन आके कांग्रेस में शामिल भी हो गए। वही अंशुमान भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं अपन छत्तीसगढ़ के प्रकार से बोल ले पूछे हो अंशुमान भाई। बस केदार जी आपके पास भी आते यही सवाल लेके। हाँ घनश्याम जी। अंशुमान जी जे प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है प्रदेश स्थान पे काम कर रहे हैं, लेके बाकी छचका के कहा है, चाहे भाजपा के कहा है, चाहे अन्य लीडर का तमाम प्रकार के राजनीतिक दल के मंच के लोग कांग्रेस के प्रवेश कर वो मन लगते हैं कि प्रदेश के विकास और क्षेत्र के विकास का होने भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक से त्योहार मन बदतर थे। लेकिन दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जे जोगी जी के प्रवक्ता बने कोशिश कर रहे हमारे भाई केदार गुप्ता जी 15 बछर ले आप सत्ता में रहे हो, और जे जांच कमेटी बैठाए रहे हो पूरे भाजपा के मरवाई के प्रत्याशी जाति के विरोध करके फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत कर रही इससे नाम जाना तो शायद मतलब बताए जरूरत नहीं है। और जांच कमेटी है रिपोर्ट लेना कि जाति फर्जी है, ये रिपोर्ट भी डॉक्टर रमन सिंह के सरकार खारिज कर दी। तो जांच करैया तू ही मार, खारिज करैया तू ही मार, और उसके बाद 15 बच्चों बाद प्रवक्ता बने काम करता। केदार जी जवाब दो कि ए और बी कभी पूरा मामला कोर्ट जेकर वो विभाजन के गरीब जनता हो। राजू भाई और बात थोड़ा सुन लेना, चाहे घनश्याम जी हो चाहे वो चित्रकूट। बोलो केदार जी। भाई सीधा बात है, ये मन पहले मुख्यमंत्री बनाई अजीत जोगीला कौन बना इस मुख्यमंत्री? अब बोलिस आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासी मुख्यमंत्री ये मन बनाते जाति के प्रमाण पत्र बाद में ही मन निरस्त करते और भाजपा ऊपर आरोप लगाते। तो कांग्रेस के जो कार्य है बोला पूरा दुनिया देखा थे।
मैं छत्तीसगढ़ के तमाम आपके दर्शक मन ला बताना चाहत हो, भाई बहनी दाई दादा मन ला, कि पहली मुख्यमंत्री अजीत जोगी ला यमन बनाई तो बोली आदिवासी है, और आज जब ओकर बेटा चुनाव में ठीक है केदार जी, ये बात तो पहली बोला तो मैं एक 5 सेकंड बोला तो खाली 5 सेकंड। और जहां तक बात है कि अब जोगी कांग्रेस के विधायक मन कांग्रेस में जाते तो ये तो पूरा ये मन व्यक्तिवादी होते, ये कोई जनता की सेवा पर नहीं जाए। जहां बल देखते, जहां दम देखते उधर देखते थे, चाहे वो कांग्रेस में जाए जोगी कांग्रेस में, चाहे जोगी कांग्रेस में जाए कांग्रेस में। अरे भाई कोई निष्ठा है, कोई काम के तरीका है, कोई जनता की सेवा का भाव है कि खाली बस दम देखते सरकार सरकार है बोले और बताए कि कोई चीज बचे खबर की 15 बछर में ये सिर्फ मारवाड़ी के जनता ला छले के काम करे है और झूठ बोले के काम करे। एक मन करे वहां के प्रकरण में जोगी जी के जाति के अलावा दूसरा विषय है भी नहीं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप बताओ तो सही कि मारवाड़ी के जनता में कौन विश्वास और कौन बात का लेके आप वोट मांगे जाओ। आप में तो न तो जिला बनाया जो जिला के वादा करे, न आदिवासी के मन के घनश्याम जी और केदार जी, भाई अब ये तो देखो जाति के जो मुद्दा है वो तो हट गए, अभी फिलहाल तो चुनाव में नहीं है। हट गए जाति के मुद्दा तो फिलहाल तो चुनाव में नहीं भाई, अब जैसी से लड़त नहीं चुनाव, जैसे तो नहीं है, लेकिन एक अलावा जाति के अलावा और कोई भी मुद्दा है ना। बिल्कुल पूरा मुद्दा है, पर लोकतंत्र के हत्या हुआ थे वहाँ, सब साड़ी बांटा थे, कपड़ा बांटा थे, और एक प्रत्याशी केदार जी इकर मन करा मुद्दा हवे के मन जिला बनाइन है, आपो मन करा मुद्दा है कि भाई बाकी जिला बनाए तो मरवाहिल काबर नहीं बना रहे हवा, और सिंपैथी वोट के बात रहते उपचुनाव में ओकर फायदा कौन न मिली, ए सवाल उठी है। तो छत्तीसगढ़ के राजनीति का केंद्र अभी चलत है मरवाही उपचुनाव, दोनों पार्टी के सीधा मुकाबला हवे और अपन डहार लेमन लुभाए की कोशिश जनता ला करत हवे। अंशुमन जी, मैं ये समझना चाहता हूँ घनश्याम जी, आपके पास भी आऊँ केदार जी, कि जैसे चीजें अब मैदान में नहीं है, लेकिन वो जन ओखर जन वोट रही से, वो जन जनाधार रही से जोगी जी के, वो कहीं ना कहीं तो जाही, वो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हुई ना। वो कैसे शिफ्ट हुई, ओखर बार कांग्रेस कैसे करा थे, भाजपा कैसे करा थे, का काम करा थे, का मुद्दा लेके आई, जाति के एक मुद्दा है आप मन कहा तो केदार जी कहा थे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, वो सब ओखर अलावा भाई कांग्रेस कैसे अपन चीज लेके जाए। 15 बछर ले यदि रमन सरकार रही सो में तो कांग्रेस के विधायक रही से घर पहली एक कार्यकाल के पहली। घनश्याम जी जी देखो अंशुमन जी, मारवाही के जनता आदिवासी जनता है, सरल सहज ये बात का सब उठाना, लेकिन क्षेत्र के विकास मूलभूत आवश्यकता जेकर बर मारवाही 15 बछर के तरसत रही से, जबकि मारवाही वो क्षेत्र है जहां से विधायक बन के एक परिवार के व्यक्ति है प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 साल ये प्रदेश में काम भी कर, और लगातार 15 बछर में वही परिवार के मतलब मारवाही के जनता भरोसा करी, विश्वास, और 15 बछर में डॉक्टर रमन सिंह जी के शासन रही से प्रदेश, लेकिन मारवाही के विकास नहीं के बराबर, शून्य के बराबर। आज 20 माह में भूपेश बघेल जी की सरकार पहला कोई जिला अगर बने हैं तो मारवाही के जिला बना है, बल्कि भूपेश बघेल जी क्षेत्र के दौरान में ये बात के भरोसा दिलाए कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो निश्चित जिला बनाएगी, तो पहले जिला के घोषणा मारवाही। तो मारवाही के जनता ये बात से देखा थे कि जे विश्वास और भरोसा ला भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के सरकार पूरा करत, तो वो आधार पे कहूं ना कहीं जी आपला ये लगत है कि 15 महीना में कांग्रेस जिन काम करी से मरवाही पर, घनश्याम जी आप लगा थे 15 महीना में कांग्रेस जतका काम करे हवा वही आधार में जोगी जी के जनाधार आप मन कर आ जाही, फिर जिला बनाए के कहूँ फायदा मिलते तब 15 सीट में नहीं सकलाती ना बीजेपी वाला मन, यहूद देखे पढ़ी। केदार जी आप क्या कहा? ज्योति दीदी केदार जी के जवाब ले लो, बोलिए। सीधा बात है कि माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो स्वास्थ्य मंत्री है और अनुभवी नेता है कांग्रेस के, देन बयान दे रही कि मरवाही के स्थिति बहुत चिंताजनक और एकदम तलवार के धार में चला थे। काबर की पिछला चुनाव में 44,000 वोट मिले रही जोगी कांग्रेस ला,
27,000 वोट मिले रही भाजपा ला और 20,000 वोट मिले रही कांग्रेस ला। तब 27,000 तो हम पाए रहे, मन 20,000 में रही और 44,000 वोट है और रेणु जोगी, माननीय रेणु जोगी है घूमत है कि मोर साथ अन्याय हो गए है और मोला न्याय मिलना चाहिए और अजीत जोगी ला मोर बेटा ला ऐसे कर प्रमाण पत्र ला निरस्त कर दिस, मोर बहू के प्रमाण पत्र ला निरस्त कर दिस। तो मोर ख्याल में जनता के ध्यान जाए। दूसरी बात, अब राजनीतिक बात ले हट के मैं एक्चुअल बात करे तो आप देखो कि शराबबंदी के बात हो रही, शराबबंदी नहीं हुई। दूसरा बड़े बात बता दो, एमन आदिवासी चिल्लाते। एक बलरामपुर जीरा है जसपुर में, जसपुर हमारे क्षेत्र में, जहां बलरामपुर जीरा में 104 आदिवासी बहनी के रेप हुए, 104 और वो 8-9 महीना में, और उनमें 69 नाबालिग है, 69 और 104। ये ऐसे घटना 9 महीना में और आदिवासी बहनी मन के, और कहीं कोई पता नहीं है और बोलते कि हमारा राज है और विकास करा था। ये कहा के विकास होते, ऐसे विकास होते। आप देख तो वो बेल्ट में झूल के यहाँ थाना में रायपुर में एक आदमी है, जय स्तंभ चौक में चाकू मार दी, वो रेप माफिया मन ला। केदार जी, अभी हम ओखा पर भी चर्चा करबो, अभी तो मरवाही की हम बात कर लें। भैया मरवाही में आखिर सरकार का तो चुनाव है ना, कौन दे दिए इसे सरकार ला वोट? बोला बताओ तो अंशुमान कैसे बात कर दे। घनश्याम जी, केदार जी कहा थे कि आप मन कोई विकास नहीं कर रहे पिछले 15 महीना में। आप मन कहा तो जिला बना दें गौरेला पेंड्रा मरवाही ला, ओखर 15 महीना से 20 महीना बहुत वहाँ विकास की गंगा बहा थे, ओखर कारण हमला जिन 44,000 वोट है वो हमला मिली। अंशुमन जी ये तो रिजल्ट तय कर दिए ना, विकास हुए कि नहीं हुए। दंतेवाड़ा में उपचुनाव में कहा हुई, चित्रकूट के उपचुनाव में कहा हुई, वही परिणाम मरवाही में आने वाले समय में होगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप, तथ्यहीन आरोप, आंकड़ों के आधार पर गुमराह करेंगे जो आरोप लगा के, अच्छा भाजपा की तरफ बोले कुछ नहीं। देख लो, आप पूछता मरवाही क्या करो, रेमन जोगी जी जाति की बात करते, आप पूछो कहा बात करने के वोट मांगो, टीएस सिंहदेव बाबा की बात करते। अरे भाई अपन भी कुछ बताओ जो तुमन कुछ करे हो या कर पाओ। 15 कम है घनश्याम जी, मन के बात पूछ ले था केदार जी कहा थे अगर कोई आरोप प्रत्यारोप आदिवासी भाई मन कोचिंग क्लास में चले, कोचिंग क्लास में दिल्ली तक कोचिंग क्लास चलाए, आदिवासी भाई मन के बेटा और बेटी मन डॉक्टर और इंजीनियर बने, तब कौन सरकार की डॉक्टर समझ के रही। आज देख तो नक्सलवाद आदिवासी भाई बहनी मन ला मारत है, शादी बढ़ जाते होला मारत है। अभी कोंडा गांव में एक बहनी ला रेप कर दी और ओकर बाद वो फांसी में चढ़ के 15,000 में सौदा हो गए थाना में। तब ऐसा सरकार आदिवासी मन के भलाई चाहिए। मैं बोला तो कर ही भलाई, और का मरवाही की जनता देखत नहीं है, पढ़त नहीं है, सुनत नहीं है, जानत नहीं है, एक को विकास के काम नहीं होते, पूरा रुक गए है। अब कर्जा पे कर्जा काबर ले दस रे भैया कर्जा, चलो विकास के काम रुक गए हैं, विकास रोड नहीं बना दे, नाली नहीं बना दे, पर पैसा पैसा पैसा। अरे का पैसा रे भाई, का काम कर में पैसा का बता तो। चला पूरा कर्जा में लग गया प्रदेश। विकास तो 3 तारीख के पता चली कब का है, कांग्रेस की आई कि बीजेपी का? अंशुमन जी वो बता दो नहीं, जो बात पहला मैं कहा तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता अंशुमान जी, पर आपका बात जरूर है। मैं जो बात बोला तो सही है नहीं सही है वो आपके दर्शक मन जानते हैं। मैं जो बात बोला तो देखो पार्टी मन का बोलते हैं केदार जी, घनश्याम जी, केदार जी आप मन कुछ बोलो, कतका विकास हो है, कतका नहीं हो है, का स्थिति है, तेला वहाँ के मनखे मन जाना था भाई। और आदिवासी ला सरल सहेज कहे जाते ना, तो उमन सब ला समझते हैं और वही मन के करा अधिकार है, लोकतंत्र के वोट दी तब पता चल जाये। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के वोट बात करे। जय जोहार।